वेलकम एवरीवन टू एनलाइटनिंग माइंड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक डायरेक्शन सेंस टेस्ट। पहले हम टाइप्स ऑफ टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे, अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, फिर उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है पोजीशन ऑफ डायरेक्शंस इन द मैप। सबसे पहले हमने सीखनी है डायरेक्शन कौन सी है मैप पे। मैं ये वाली डायरेक्शन जो है इट इज़ नॉर्थ और ये वाली है साउथ। दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है ये वाली, दिस डायरेक्शन इज़ नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में डायरेक्शन है, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को साउथ वेस्ट। और देन साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को बोलते हैं साउथ ईस्ट। सो अपवर्ड डायरेक्शन इज नॉर्थ, जो डाउनवर्ड है दैट इज साउथ, इस साइड वाली ईस्ट और ये आ गई वेस्ट। और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। एंड नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। साउथ वेस्ट ये आ गई साउथ और वेस्ट के बीच, और साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को बोलते हैं साउथ ईस्ट। नेक्स्ट है कि एंगल कितने होते हैं। अब देखो, अब ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है। अब ये जो एंगल है ना, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। वहीं इन दोनों के बीच में अगर हम कहें नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। साउथ, ये साउथ और वेस्ट के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। उसी तरह से साउथ ईस्ट के बीच में ये जो एंगल बनेगा दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री। सो ये जो एंगल्स हैं ये टोटल कितना होता है, आपको पता है कि टोटल 360 डिग्री होता है। अब जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट है इनके बीच जो एंगल बनता है दैट इज 45 डिग्री। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ये जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में है ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, और ये भी 45 डिग्री है। सारे एंगल्स जो क्या हैं ये 45 डिग्री के हैं। क्योंकि इस तरह के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सो आपको ये पता होना चाहिए। ये जो हमने टॉपिक पढ़ा अभी, डायरेक्शंस देखी हैं और उसके बाद एंगल्स देखें कि डायरेक्शन में कितने कितने एंगल बनते हैं, इसके बेसिस पे अब हम करेंगे क्वेश्चन। पुष्पा इज फेसिंग नॉर्थ। अब पुष्पा है ना जो, वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है। पहले आप डायरेक्शन देख लो। पुष्पा कहाँ पे फेस कर रही है, इस तरफ, नॉर्थ की तरफ पुष्पा फेस कर रही है। शी आएगा, शी टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब क्लॉक किस साइड चलती है ना, इधर से इधर, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपोजिट टू क्लॉक, क्लॉक के एंटी डायरेक्शन में। तो कह रहे हैं कि पुष्पा इज फेसिंग नॉर्थ, पुष्पा नॉर्थ में फेस कर रही है। और शी टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखते हैं 90 डिग्री वो कहाँ पे जाती है। अब पुष्पा इस नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रही है। अब ये टर्न होती है 90 डिग्री। अभी हमने पढ़ा कि यहाँ से यहाँ लेकर कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्लॉकवाइज गई एंड देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। फिर और 90 डिग्री जाती है सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मतलब क्लॉकवाइज में ही और 90 डिग्री जे जाती है। मतलब ये अब पहुंच गई है यहाँ पे, पहले 90 डिग्री गई फिर 90 डिग्री गई। अब कौन सी डायरेक्शन में वो फेस कर रही है, साउथ में। दिस इज ईस्ट, वेस्ट, और ये है नॉर्थ, एंड दिस इज साउथ। अब वो कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है। एंड देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये क्लॉक की डायरेक्शन में जा रही थी, अब कह रहे हैं कि ये 180 डिग्री जाती है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे थी, यहाँ पे है, यहाँ से वापस की ये 90 और प्लस 90, ये आ गया टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया 180 डिग्री। मतलब अब वो कहाँ पे पहुँच गई है, अब वो वापस उसी पोजीशन पे पहुँच गई है जहाँ पे वो शुरू हुई। तो हमें पूछा कि वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रही है, कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रही है, जहाँ पे वो स्टार्टिंग में फेस कर रही थी, दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है टर्निंग लेफ्ट एंड राइट। फॉर लेफ्ट टर्न, अगर हमें लेफ्ट टर्न करना है, अगर अगर मैं यहाँ पे हूँ अगर मैं यहाँ पे हूँ अगर मुझे लेफ्ट टर्न करना है यहाँ से, ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है। अगर मुझे राइट टर्न करना है तो मुझे कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है? राइट टर्न के लिए क्लॉकवाइज मूव करना है और लेफ्ट टर्न के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। सो फॉर लेफ्ट टर्न मूव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड फॉर राइट टर्न मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये डायग्राम की हेल्प से अच्छे से हो जाएगा। जैसे ये डायरेक्शन से हमारी दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में हो, यहाँ पे हो, तो आपका राइट ये है और आपका लेफ्ट ये है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे हो नॉर्थ डायरेक्शन में, आपका राइट ये होगा और आपका लेफ्ट ये होगा। वैसे ही आप अगर वेस्ट डायरेक्शन में हो तो आपका राइट ये होगा और आपका लेफ्ट ये होगा, मतलब आप वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हो। वहीं अगर आप साउथ की तरफ फेस कर रहे हो तो आपका राइट ये है और आपका लेफ्ट ये है। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, सुमन वॉक्स 20 मीटर्स टूवर्ड्स साउथ। ये है सुमन है। सुमन क्या करती है? 20 मीटर चलती है। कहाँ पे चलती है? टूवर्ड्स साउथ। ये साउथ की 20 मीटर। फिर वहाँ से वो टर्न हुई लेफ्ट में। अब साउथ में है तो ये इसका क्या होगा? राइट, और ये होगा इसका लेफ्ट। हमें क्या कहा गया है कि ये कौन सी डायरेक्शन पे मूव हुई है? शी टर्न्स लेफ्ट। वो लेफ्ट पे चली और कितना चली? यहाँ पे वापिस अच्छे से बनाती हूँ। सुमन 20 मीटर साउथ की तरफ गई। ठीक है, साउथ की तरफ 20 मीटर गई। वहाँ से शी टर्न्स लेफ्ट, मतलब लेफ्ट टर्न हुई और कितना वॉक किया उसने? 30 मीटर। यहाँ पे 30 मीटर वॉक किया। देन वो टर्न हुई अगेन। अब यहाँ इस डायरेक्शन में से इसका लेफ्ट ये है और इसका राइट ये है। देन टर्न्स राइट। यहाँ से ये राइट गई और कितना वॉक किया? 10 मीटर। अब यहाँ से वापस ये राइट टर्न करती है। इसका राइट ये है। वापस राइट टर्न किया एंड वॉक 40 मीटर। फिर यहाँ पे नहीं आएगा, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे हम। ठीक है, ये यहाँ से गई और चलो यहाँ तक राइट टर्न होके 40 मीटर चली। देन अगेन वो टर्न होती है राइट। ठीक है, अगेन वो, ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा यहाँ पे कि देन अगेन वो राइट टर्न होती है। यहाँ से इसका राइट है ये और वॉक करती है 30 मीटर। यहाँ से राइट टर्न हुई और यहाँ तक वॉक किया इसने 30 मीटर एंड स्टॉप्स। यहाँ पे जाके ये रुक गई। हमें पूछा गया है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट में वो यहाँ पे थी। अब हमें पूछा गया है कि वो कौन सी डायरेक्शन में है। पहले वो यहाँ पे थी, अब कौन सी डायरेक्शन पे है वो? स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन सी डायरेक्शन है? इस साइड पे है वो, मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में है? वेस्ट डायरेक्शन में है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फैक्ट्स रिलेटेड टू शैडो। शैडो हमेशा जो सनलाइट होती है ना उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी डायरेक्शंस हैं, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ और दिस इज साउथ। अब क्या होता है, सन रेज सुबह मॉर्निंग में सन इस पॉइंट पे है। अब देखो सन इस पॉइंट पे है, इंसान कोई यहाँ पे खड़ा है, उसकी डायरेक्शन हमेशा कौन सी साइड पे बनेगी? वेस्ट साइड में बनेगी, क्योंकि सन रेज से हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में शैडो बनती है। तो सन ये सुबह मॉर्निंग में सन कौन सी डायरेक्शन में होता है? ईस्ट डायरेक्शन में होता है और शैडो कौन सी में बनेगी? वेस्ट। वहीं अगर हम इवनिंग टाइम की बात करें, इवनिंग टाइम में सन कौन सी डायरेक्शन में होता है? वेस्ट में। सो अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है इवनिंग टाइम तो उसकी शैडो कहाँ पे बनेगी? ईस्ट में। ये चीज़ याद रखनी है। और एक चीज़ ये है कि 12 ओ क्लॉक में क्या होता है, जब 12 बज रहे होते हैं तो सन की रेज डायरेक्टली अर्थ पे आती हैं, मतलब ओवरहेड आती हैं इंसान के। सो उस टाइम पे 12 ओ क्लॉक अगर आपको दिया क्वेश्चन में, तो 12 ओ क्लॉक में
कोई शेडो नहीं बनती है उस टाइम पे। और मॉर्निंग में शेडो क्या होता है, मॉर्निंग में सन रेज ईस्ट की तरफ सन ईस्ट की तरफ होती है तो शेडो वेस्ट की तरफ बनती है। वहीं इवनिंग टाइम में सन जो होता है वो वेस्ट की तरफ होता है और शेडो कहाँ पे बनती है, ईस्ट की तरफ। यही था कॉन्सेप्ट हमारा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पर्सन है विक्रम और ये मॉर्निंग का टाइम है, सन यहाँ पे है और सन की रेज कौन सी साइड है, ईस्ट साइड है, तो विक्रम की शेडो कहाँ पे बनेगी, वेस्ट डायरेक्शन पे बनेगी। अगर मॉर्निंग टाइम में ही शैलेश यहाँ पे खड़ा है मतलब साउथ वाली साइड खड़ा, अब विक्रम यहाँ पे है, विक्रम का राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। वहीं पे शैलेश अगर साउथ डायरेक्शन में खड़ा है तो उसका राइट ये है और उसका लेफ्ट ये है। शैलेश साउथ डायरेक्शन में खड़ा है, इसकी शेडो कौन सी साइड बनेगी, राइट डायरेक्शन में बनेगी, शैलेश के राइट में बनेगी। और विक्रम की शेडो कौन सी डायरेक्शन में बनेगी, लेफ्ट डायरेक्शन में बनेगी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एट मॉर्निंग टाइम, अब हमें पहले ही बता दिया गया कौन सा टाइम है, मॉर्निंग टाइम है। सुरेश सॉ दैट द शैडो, सुरेश और सोनू दोनों हैं। सुरेश देखता है कि जो शैडो है सोनू की वॉज फॉलिंग टू हिज लेफ्ट, वो उसकी लेफ्ट में है। देन सुरेश इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन, सुरेश है और एक सोनू है और सोनू है, ठीक है। अब सुरेश देखता है कि जो सोनू की शैडो है ना वो सोनू के ही लेफ्ट में पड़ रही है। अब मुझे बताओ कि जब सुबह इंसान मॉर्निंग के टाइम पे, अभी हमने पढ़ा कि शैडो ईस्ट डायरेक्शन में होता है सन, है ना, दिस इज ईस्ट और दिस इज वेस्ट। ईस्ट डायरेक्शन में सन है सुबह के टाइम, अगर लेफ्ट साइड पे किसी की शैडो पड़ रही है तो वो कौन सी डायरेक्शन में है, लेफ्ट में पड़ रही है, तो वो इंसान अभी हमने पढ़ा कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा। सोनू कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ में, और सोनू की कौन सी तरफ शैडो बनी है, लेफ्ट साइड शैडो बनी है, इसका मतलब सोनू इज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। मॉर्निंग टाइम है, सोनू की शैडो पड़ रही है उसकी लेफ्ट पे और सुरेश और सोनू एक दूसरे के आमने सामने हैं, मतलब अपोजिट फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों मिलते हैं आपस में और ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर सोनू नॉर्थ की तरफ है तो सुरेश कौन सी तरफ होगा, सुरेश कौन सी डायरेक्शन में होगा, टूवर्ड्स, कहाँ फेस कर रहा होगा, टूवर्ड्स साउथ। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये देखो, ये हमने पढ़ा था कि अगर किसी की शैडो लेफ्ट डायरेक्शन में पड़ रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ विक्रम का केस लिया था, लेफ्ट डायरेक्शन में अगर उसकी शैडो पड़ रही है इसका मतलब वो नॉर्थ में फेस कर रहा है। अगर सुबह के टाइम किसी की शैडो राइट डायरेक्शन में पड़ रही है इसका मतलब वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है। सो दैट्स अबाउट दीज टॉपिक्स। इसका नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, जब हमें दो प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस देखना है। अब इसमें अप्लाई करेंगे हम पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस फार्मूला क्या कहता है, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर और दिस इज हाइपोटेन्यूज। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दिस इज हाइपोटेन्यूज थ्योरम। सो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस निकलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड होगा। इसने कहा है कि राम एंड श्याम, पहले वो मतलब किसी एक डायरेक्शन में होंगे, स्टार्ट वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, वहाँ से फॉर एग्जांपल राम एंड श्याम इस पॉइंट पे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में वॉक करना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल राम में ले लेती हूँ, इस डायरेक्शन में चला जाता है और श्याम इस डायरेक्शन में चला जाता है। राम, इसने कहा है यहाँ से ये स्टार्ट हुए थे, ठीक है, ने कहा है कि राम इस डायरेक्शन में चला जाता है, कितना वॉक करता है वो 6 किलोमीटर राम, ठीक है, और श्याम चला गया इस डायरेक्शन में और उसने कितना वॉक किया 8 किलोमीटर। देन राम टर्न राइट, राम अगर यहाँ पे है, यहाँ से उसका राइट ये है, वो राइट टर्न होता है एंड वॉक्स 8 किलोमीटर, यहाँ से वो राइट टर्न हुआ, उसने कितना वॉक किया 8 किलोमीटर। एंड शाम टर्न्स लेफ्ट, और शाम का राइट ये है, लेफ्ट ऊपर वाला, तो शाम लेफ्ट टर्न हुआ और कितना वॉक किया उसने, टेढ़ी हो गई है लाइन,
6 किलोमीटर। फाइंड, एक यहाँ पे पहुंचा और एक यहाँ पे पहुंचा। फाइंड आउट हाउ फॉर आर बोथ ऑफ देम फ्रॉम ओरिजिनल प्लेस। ओरिजिनल प्लेस से वो कितने दूर हैं। अब इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं, इसको भी यहाँ से इसने स्टार्ट किया और इसको भी। अब देखो ये बन रहा है ना हमारा हाइपोटेन्यूज थ्योरम। हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, हमारे पास बेस भी है, और हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना। और हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस बी कितना है, बेस 6 का स्क्वायर। 8 8 जा 64 प्लस 36, ये हमारे पास आ गया 100। क्या यूनिट चल रहा था, किलोमीटर। अब हाइपोटेन्यूज निकालना होगा, एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100, ये आ जाएगा हमारे पास 10 किलोमीटर। सो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, 10 किलोमीटर। अब ये 10 किलोमीटर है, ये भी 10 ही होगा क्योंकि यहाँ पे भी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगेगा फॉर्मूला, और यहाँ पे भी सेम ही है 8 और 6, और यहाँ पे भी कितने ही आएगा हाइपोटेन्यूज 10 किलोमीटर। अब हमें पूछा है कि वो अपनी ओरिजिनल प्लेस से कितनी दूर है। ये भी अपनी ओरिजिनल प्लेस से 10 किलोमीटर दूर है, और ये भी अपनी ओरिजिनल प्लेस से कितना दूर है, 10 किलोमीटर। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट है टॉपिक कॉन्सेप्ट चेंज ऑफ डायरेक्शन। अब पहले हमें अच्छे से ये डायरेक्शन देखनी है। दिस इज ईस्ट है ये डायरेक्शन, ये ईस्ट है, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। अब ये नॉर्थ ईस्ट आ गई, ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, और ये साउथ वेस्ट। और एंगल्स भी हमने देखे थे कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में 45 डिग्री का बनेगा, ईस्ट और नॉर्थ में कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन है कि इफ़ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। सबसे पहले साउथ ईस्ट कहाँ पे है, साउथ ईस्ट यहाँ पे है। अगर साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ बन जाती है, ले लेते हैं पहले हम, ये अच्छे से पहले हम ये ले लेते हैं। ठीक है, इसने कहा है कि जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है ना, मतलब ये वाली बन जाती है नॉर्थ। तो हमें बताओ कि नॉर्थ ईस्ट कौन सी बन जाएगी। अब ये नॉर्थ है तो इसके अपोजिट वाली ये होगी साउथ। अब हमें पता है कि नॉर्थ जो डायरेक्शन होती है उसके, अब ये मतलब साउथ टाइप थोड़ा इस साइड फेस कर रहा है, तो इसका राइट कौन सा है और इसका लेफ्ट कौन सा है। इसका राइट होगा ये और इसका लेफ्ट होगा ये। अब नॉर्थ के राइट वाला होता है ईस्ट, और नॉर्थ के लेफ्ट वाला कौन सा होता है, वेस्ट। ये है नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, और दिस इज ईस्ट। अब देखो ये साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। अब ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन आएगी, नॉर्थ वेस्ट। हमें पूछा है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी बन जाएगी। अगर साउथ ईस्ट नॉर्थ बन गई है तो नॉर्थ ईस्ट देखो पहले कहाँ पे थी, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे थी। अब हमें देखना है कि इस साइड वाली डायरेक्शन क्या बन गई, ये कौन सी डायरेक्शन बन गई है, वेस्ट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो यही कंसेप्ट थे डायरेक्शन सेंस टेस्ट के। इनके बेसिस पे आगे मैं एमसीक्यूज लाऊंगी, अगर आप कमेंट करोगे कि हमें एमसीक्यूज चाहिए इस टॉपिक पे। सो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।